बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एलिवेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैट एलिवेशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके अंदर किस तरह से डिटेलिंग की जाती है, उसकी हाइट, सेक्शन और पैरापेट वॉल्स, टावर, ये सारी चीज़ों को हम इस पे डिस्कस करेंगे। और फिर हम 3D की तरफ भी जाएंगे। 3D से हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि जब हम एक ड्राइंग को कैट पे ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद 3D में वो जनरेट होकर किस तरह से बनता है। और फिर हम उसके बाद साइट भी विज़िट करते हैं और साइट पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एक प्रोजेक्ट को कैट और 3D मैक्स में कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो साइट पर जाने के बाद किन चेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है और उन चेंजिंग को जब हम फेस करते हैं तो फिर हमें ड्राइंग में क्या चेंजिंग करनी पड़ती है, उसकी मेजरमेंट्स हमें देखनी होती है। देखिए, किसी भी प्लान में जो सबसे एक्सटीरियर में अगर हम जाते हैं, इंटीरियर की तो बात हम करते ही रहते हैं, अगर हम एक्सटीरियर में जाते हैं तो किसी भी प्लान का जो एलिवेशन है ना, वो उसका एक सबसे मजबूत हिस्सा है या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एलिवेशन जितना मॉडर्न, जितना गुड लुकिंग होगा तो वो फिर क्या कहते हैं, उसकी क्या ही बात है। तो एलिवेशन को जो सबसे ब्यूटीफुल बनाना होता है उसमें हम कुछ हिस्सों को हाईलाइट करते हैं। क्योंकि आप ये देखें, ये एक है प्लेन एलिवेशन, प्लेन एलिवेशन है। तो इसके अंदर अगर ये नॉर्मल विंडोज़ ही रहती, ये वेंटिलेटर इसी तरह से आते और ये टावर होता और ये, तो इसमें देखें कोई ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो अट्रैक्शन लाने के लिए क्वालिटी ऑफ मटेरियल और उसकी गुड डिटेलिंग्स हैं जो एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर जो है अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो हमने भी कुछ इसी तरह से किया है कि आप ये देखें कि ये इसका जो फ्रंट साइड है, कॉर्नर का प्लॉट है ये, तो इसके दो एलिवेशन हैं, एक फ्रंट एलिवेशन है और एक साइड एलिवेशन है। तो और सबसे पहले तो आपने देखना ये है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके पास एक विंडो इस तरफ आ रही है, एक विंडो इस तरफ आ रही है, एक वेंटिलेटर इस तरफ आ रहा है। कोशिश करें कि एलिवेशन में वेंटिलेटर्स ना आए, सही है ना। तो अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि यहाँ पर कोई इसको ओपन एरिया नहीं मिल रहा, ओपन एरिया इसको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो दो बाथरूम्स हैं तो इनके वेंटिलेटर इस तरफ हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस बाथरूम में इसका वेंटिलेटर हमें बाहर निकालना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई और एक्सेस नहीं है। सेकंड, हमारे पास ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में दो विंडोज़ आ रही हैं, एक ये विंडोज़ आ रही है, एक ये विंडोज़ आ रही है, और दूसरा ये स्टेयर एरिया आ रहा है। तो स्टेयर एरिया जो इंटीरियर जो अंदरूनी हिस्सा है इसका, इसमें तो हम कोई स्काईलाइट और ये सब चीज़ें देकर हम इसको खूबसूरत कर सकते हैं। लेकिन बाहर से हम क्या करें, बाहर से हमने इसमें हमने ये विंडोज़ ऐड की हैं, 3 विंडोज़ ऐड की स्टेप्स के ज़रिए, स्टेप के अंदाज में हमने 3 विंडोज़ ऐड की हैं। इन्हीं विंडोज़ को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी विंडोज़ दी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं दी। अगर हम इसको कंटिन्यू रखते कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये बहुत कॉमन सा हो जाता। तो कॉमन सा तो नहीं बनाना था एलिवेशन को, तो हमने 3 विंडोज़ यहाँ ऐड की और 3 विंडोज़ यहाँ पर ऐड की। और यहाँ पर हमने इस वॉल पे इसकी कंटिन्यूटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेन वॉल है, तो प्लेन वॉल जो है वो बुरी लगती है। तो प्लेन वॉल को ख़त्म करने के लिए हमने इस पार्ट में कुछ स्टोन क्लाइडिंग कर दी, नॉर्मल सी चीज़ है। और फिर हमने यहाँ पर, इनका बाथरूम आ रहा है तो यहाँ पर भी हमने स्टोन क्लाइडिंग कर दी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल अगेन ये विंडोज़ थी। इन विंडोज़ को हमने क्या किया
इन विंडोज़ को हमने एक फ्रेम स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया, सिंपल, और इस पे हमने स्टोन क्लाइडिंग कर दी। इसके बाद हमने इस पार्ट में इस वॉल को, जाहिर है देखिए यहाँ पर भी इसकी कंटिन्यूटी है, ये वन पीस में पूरा आ रहा है, तो उसको आपने पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो पार्ट्स में जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कि उसको, उसमें कोई एक पार्ट को आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, कोई एक पार्ट को आप थोड़ा सा डिम करें, कहीं पर आप मेजर डिटेल्स कर दें, कहीं पर आप इसको नॉर्मल जाने दें, तो इससे भी एलिवेशन बहुत खूबसूरत बनकर निकलता है। इसके अलावा जो लैंडस्केप एरिया है, अब ये नॉर्मल घर है, एक सोसाइटी के अंदर कॉर्नर का प्लॉट है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 500 गज़ या 1000 गज़ के घर होते हैं तो उसके अंदर लॉन और क्या कहते हैं आपको पैसेज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो 200 गज़ या 120 गज़ के घर होते हैं तो वो बिल्कुल रोड साइड पर आकर निकलते हैं। मीन्स जैसे जस्ट लाइक ये इमेज देख लें आप, तो इसमें ये रोड साइड है, ये भी रोड साइड है। हमने यहाँ पर एरिया पूरा कवर किया है क्योंकि आपको पता है 200 गज़ या 250 गज़ का घर बहुत छोटा होता है। अगर हम इसके अंदर पैसेज निकाल दें या ओपन एरियाज अंदर की तरफ निकाल दें तो फिर इसके अंदर जो इसके फंक्शंस हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगेन प्लान की तरफ आते हैं, ये प्लान है। अगर मैं यहाँ पर 4 फीट, यहाँ पर 4 फीट एक पैसेज निकाल देता तो इसका एलिवेशन डिस्टर्ब हो जाता और अंदर एरिया भी कम हो जाता। अभी भी देखें बहुत नॉर्मल सा एरिया है, 12 बाई 13 का कमरा है, ये भी 12 बाई 12.5 फीट का कमरा है और ये 13 बाई 13 का है। तो बहुत नॉर्मल साइजेस हैं लेकिन इनफ हैं, गुड इनफ हैं एक नॉर्मल घर के लिए। तो एलिवेशन जो क्लाइंट्स हैं ये उनके लिए भी है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है कि जब भी आप एलिवेशन को डिज़ाइन करो तो उसके अंदर अट्रैक्शन को ज़रूरी रखो आप, कि कोई भी आपका एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो लुक वाओ इस तरह का हो। तो हमने भी कुछ इस तरह का एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया, और कुछ एरियाज़ को हमने प्लेन रखा, प्लेन जाने दिया। उसके अंदर हमने नॉर्मल स्टोन क्लाइडिंग कर दी विंडोज़ में, और उस पर भी ये देखें कि ये हमने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया इसके स्लैब्स को, और इस पर हमने वुड पॉलिश जो है वो कलर में, नॉर्मल कलर्स में, ब्राउन कलर्स में दे दिया, क्योंकि इस पर वेदर का भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। जब आप एक्सटीरियर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके जहन में तमाम फार्मूले एक्सटीरियर के होने चाहिए, इंटीरियर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है इंटीरियर मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है कि जो आप एक्सटीरियर में मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो लाइफ है वो वेदर कंट्रोलिंग लाइफ होनी चाहिए, जो वेदर को कंट्रोल कर सके, वेदर का उस पर कम से कम असर हो। अगर आपने बहुत इंटीरियर टाइप्स के कोई मटेरियल यूज़ या कोई कलर यूज़ कर लिया, एमिनेशन जो कलर्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने इस एलिवेशन में जहाँ कलर यूज़ किया है वो वेदर शीट कलर यूज़ किया है, और जहाँ पर हमने टेक्सचर यूज़ किया है वो ग्राफिक टेक्सचर यूज़ किया है। ये भी वेदर टेक्सचर्स हैं, ये इंटीरियर टेक्सचर्स नहीं है। और इसके अलावा हमने स्टोन यूज़ किया है जो आजकल ट्रेंडिंग है, आपको पता है। तो हमने स्टोन क्लाइडिंग यूज़ किया है और उसको भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो अब सेकंड थिंग ये है कि जब आपने ये एलिवेशन डिज़ाइन कर लिया तो फिर इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एडिट करनी पड़ती हैं, जो साइड्स के हवाले से भी देखनी होती हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर कूपन्स ऐड किए हुए हैं और यहाँ पर भी कूपन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ भी कूपन्स यूज़ किए हैं और यहाँ पर गोला यूज़ किया है, यहाँ पर गोला यूज़ किया है। तो ये सारी मेजर डिटेल्स होती हैं जो एलिवेशन को और बेहतर कर देती हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी एलिवेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि न्यू कंस्ट्रक्शन घर हो तो ही उसमें ऐड करें। हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे ओल्ड हाउस जो होते हैं, जो पुराने घर होते हैं, जिसके एलिवेशंस बड़े पुराने टाइप के बने हुए होते हैं या बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो उसको हम कैसे रेनोवेट करते हैं और उसका एलिवेशन हम कैसे मॉडर्न तरीके से बनाते हैं। इंशाल्लाह उस वीडियो को भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी हमने अपना बेसिक एलिवेशन समझ लिया कि कैसे हमने एक सिंपल एलिवेशन को मॉडर्न एलिवेशन में कन्वर्ट करना है, मॉडर्न टाइप के एलिवेशन में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसे कैट के अंदर कैसे बनाना है, तो ये मैं सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने इसको कैट में कैसे बनाना है। ऑटो कैट में हमने किस तरह से लाइन लेनी है, कौन कौन से कमांड यूज़ करने हैं। फिर उसके बाद हम इसकी एस्टिमेटिंग भी करेंगे, इसके एरियाज़ वगैरह हम निकालेंगे कि कितने एरियाज़ के अंदर हम ये स्टोन क्लैडिंग कर रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कि कितना एरिया हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो कॉस्ट कैसे आ रही है और उस कॉस्ट को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सबसे पहले तो एलिवेशन ड्रॉ कैसे करते हैं, एलिवेशन बनाते कैसे हैं, हाइट्स क्या लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसकी 3D पे भी डिस्कस करेंगे कि 3D कैसे हम 3D मैक्स के अंदर बनाते हैं और 3D बनाते टाइम हम डिज़ाइंस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि ये देखें आप, यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है, इसके स्टोन को चेंज किया है, इसके स्टोन के पैटर्न को चेंज किया है, जबकि देखें यहाँ पर फुल स्टोन है और हमारे इमेज में ये पार्ट खाली है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर हाई टेंशन की लाइन गुजर रही थी, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फंक्शन करना प्रैक्टिकल नहीं था, तो इसलिए हमें इस बाथरूम को पीछे की तरफ लेके जाना हो पड़ा। तो ये चेंजेस आती हैं एलिवेशन पे, एलिवेशन है, प्लान है, ये चेंजिंग कब आती हैं, जब हम इसको बना रहे होते हैं। बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। सेकंड जो है, हम इसको इस एलिवेशन को कैट पे ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो एक शौक़ है आर्किटेक्चर और इंटीरियर के हवाले से, उसमें बेहतरी लाई जाए, उसको मैं अपने तरीके से अपने अंदाज से समझा सकूं। मैं बहुत रफली इन एलिवेशंस और प्लान को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमने कोई रूल्स इसके अंदर फॉलो नहीं किए हैं जो हम कैट में लाइंस की करते हैं कि लाइट लाइंस कहाँ लेनी है, डार्क लाइंस कहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका इंटरेस्ट पैदा करना होता है कि कोई भी काम करने से पहले जो है वो आपने एक शौक़ पैदा करना है कि आप क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। घर तो क्लाइंट का है, लेकिन डिज़ाइन आप अगर एज अ डिज़ाइनर हैं तो आप क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज इसकी बेसिक चीज़ जो है मॉडर्न एलिवेशन किस तरह से बनाया जाता है और उसके अंदर लाइट पार्ट, डार्क पार्ट कैसे यूज़ करते हैं हम और उसको और बेहतर मज़ीद कैसे बनाते हैं, और एलिवेशन जो है वो साइड पर किस तरह से चेंज होता है और उसको फिर हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके एलिवेशन को ड्रॉ करेंगे। तो आप मेरे साथ रहें, और सेकेंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं समझाऊँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया है तो मैं इतना मुझे आइडिया नहीं है। तो आपने मुझे बताना है कि मुझे किन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको समझाना है और किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है
तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। और हाँ, सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो आप जितना मुझे सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना मोटिवेट होऊंगा और मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूंगा। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शुक्रिया।